प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका एक और बिलीवर सीरीज के नए वीडियो में। ठीक है, और इसी में हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और भाई मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होगे। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से, और ये सीरीज भाई उन बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं अपनी बहुत बढ़िया और लगे पड़े हैं, दिन रात एक कर रखा है उन्होंने बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए, और ड्रीम कर रहे हैं अगर कि नीट और IIT JEE वगैरह का के हम का प्रिपेयर करेंगे। चलो उसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से है, तो शुरू करते हैं। ये कह रहा है सोल्व फॉर x, इसको सोल्व हमें x के लिए करना है। अब देखिए इस वीडियो में आज बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपको केवल सोल्यूशन दूंगा, मतलब आगे तक कराऊंगा थोड़ा, फिर भी उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो आपको ही सोल्व करनी है। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा यहाँ से आएगा 2x² प्लस 3x। ठीक है, यह है हमारा कुछ प्रकार से। अब यहाँ पर ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 8x हो जाएगा। ठीक है, और 4 × 12 माइनस, और ये हो जाएगा इधर 5x, बराबर में यहाँ पर 3 चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 8x में 5 कीजिए तो ये 3x बचेगा, 3x प्लस 12। ठीक है, और अपॉन में क्या है आपका 2x, या फिर इसको वहाँ ले जाओ, इक्वल में ले जाओ, इक्वल मल्टीप्लाई, ये आपका 3 से यहाँ से आएगा, और ये आएगा आपका 2x² प्लस 3x। तो देखो 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि 3 से भाई ये कट जाएगा एक बार और ये 4 बार, तो यहाँ से बचेगा x + 4 बराबर, ये आपका यहाँ से आया कितना 2x² प्लस 3x। अब कुछ नहीं करना आपको, 2x² को यहीं पर रहने दूंगा, x को उधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2x बचेगा। ठीक है, और 4 को उधर लेके आऊँगा तो माइनस का 4x बचेगा। यहाँ से 2 भी कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का x, यहाँ बचेगा माइनस का 2, 0। अब ये 2 कैसे फैक्टर करने का, माइनस करके 1 है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, कर नहीं पाओगे आप, 2 एकम 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे साथियों, सवाल कुछ प्रकार से आपके सामने कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, उसके पास रियल रूट्स हैं, तो बताओ क्या होगा। मेरी बात सुनो, रियल रूट्स है ना, तो d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। ठीक है, तो d मत रहा होगा, मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। b की वैल्यू कितनी है जी 8, यानी कि 64 हो गई, माइनस 4 है, a की वैल्यू है जी 1, c की वैल्यू है जी k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आया 64 - 4k ग्रेटर देन 64 उधर। ठीक है, तो -64 जब हमने इधर लगाया प्लस 64 - 4k, तो ये आपको हो जाएगा साइन उल्टा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -64 यहाँ पर, तो इससे कट गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 4 को, ये आपके पास है 4k लेस देन इक्वल टू -64, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा कितनी बार 16 टाइम्स, तो k की वैल्यू आपकी आएगी लेस देन इक्वल टू 16, जिसका मतलब क्लियरली ये है कि k की वैल्यू भाई 16 से बड़ी नहीं हो सकती, 16 से छोटी होगी। तो डाल के देखो, सबसे बड़ी 16 डालोगे तो 0 आएगा, उससे छोटी डालोगे तो उससे छोटा आएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव आएगी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी तो रियल रूट रहेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं आएगा तो रियल रूट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए यही आपकी बात है, यही आपका सवाल का सोल्यूशन है। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्लाइट लेफ्ट 30 मिनट लेटर शेड्यूल टाइम। ठीक है, फिर कह रहा है इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 km/h। फिर कह रहा है फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, तो हमें यूजुअल स्पीड निकालनी है, उसको लेट कर लो, लेट यूजुअल। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले। ठीक है, तो पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लेके आऊंगा, उसके बाद आपको करना है। तो यूजुअल स्पीड इसकी भाई x है। अब ये कह रहा है इस x स्पीड से वो पहले कितना जाता था 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो यूजुअली उसका टाइम क्या था, तो यूजुअल टाइम ड्यूरेशन वो थी 1500/x r, इतने में पहुंच जाता था वो पहले। लेकिन अभी क्या हुआ भाई, कुछ दिक्कत आ गई, 30 मिनट लेट चला वो, तो उसको अपनी स्पीड को इतना बढ़ाना पड़ा, यानी कि x से x + 250 करना पड़ा। सो अभी उसकी न्यू स्पीड क्या है, उसकी न्यू स्पीड है x + 250 km/h। ठीक है, लेकिन भाई जाएगा तो अभी वो 1500 किलोमीटर ही, तो अब उसका टाइम क्या है, अब उसका टाइम है 1500/x + 250। ठीक है, अब ये वाला टाइम जो है, या फिर यूजुअल जो टाइम है, वो इस टाइम से, क्योंकि उसको टाइम पे ही पहुंचना है। ठीक है, सपोज करो कि मैं अपने यहाँ से लेके अपने किसी डेस्टिनेशन तक 30 मिनट में पहुँचता हूँ डेली, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं 10 मिनट लेट हो गया हूँ, पर मुझे पहुँचना वहाँ मतलब सपोज करो 5 बजे चलता हूँ तो 5:30 बजे है, तो मुझे 20 मिनट में पहुँचना पड़ेगा। तो ये वो टाइम है, मतलब ये 20 मिनट में पहुँचा है, वो टाइम पर पहुँचा है वहाँ पर। तो मतलब ये वाला टाइम छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 30 मिलना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट लेट चला है।
ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपका 1500 बटे एक्स माइनस अगर आप करोगे 1500 बटे एक्स प्लस 250, तो ये आपका आएगा 30। ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब इसको करना सोल्व। तो यहाँ से आपका एलसीएम लोगों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स, ऊपर क्या आएगा, ये आएगा 1500 एक्स माइनस, फिर प्लस ये आएगा पहले तो, ठीक है, और 1500 की 250 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये पहले तो 3 जीरो आगे भाई, 1 2 3, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, और 25 से कम 25 और 12 25, 10 35 और 2 37, 375। ठीक है, और माइनस में आपका यहाँ पर भी क्या आएगा 1500 एक्स। तो ये तो आपस में कट गए, बराबर में 30 है, 30 मिनट है तो उसको घंटे में बदलो तो ये 0 हो जाएगा, ये काटोगे तो आपका 1/2 आएगा। चलो ये आया मोटा मोटा। तो यहाँ से आपका आंसर आया 3 5 7 3 7 5 3 0 गुणा में 2 आ गया इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई से, उधर एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स और इसकी मल्टीप्लाई हो गई, तो ये माइनस में आया इधर आकर के, तो पहले तो 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, और फिर 2 पंजे 10 की 1 और जीरो आएगी, हासिल 1, 2 7 14 और 1 15 5, ठीक है, हासिल लगा 1, और फिर 2 से 3 बार, 2 3 6 और 1 7, ये आएगा। अब भाई आपको इस 7,50,000 कैसे फैक्टर करने के माइनस करके 250 है, ये आपका काम है। ठीक है, ये आपका काम है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट निकालने। ठीक है, करो 3 सिंग 18, 18 कैसे फैक्टर करने माइनस के साथ आए। ठीक है, कैसे करोगे भाई, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 में से दोगे तो याद जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आएगा तो भी x माइनस 3। अब यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आया तो यहाँ से आएगा 3x प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू भैया एक 3 आ गई, एक आपकी आ गई माइनस का 2/3। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तरफ देखिए भाई, आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, और इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल है, आप इसको मैं बात कर रहा हूँ तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको रियल और इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो भैया के वैल्यू बता दो आप। ठीक है, तो इसमें करना क्या, सिंपल डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के अपना आंसर दो। ठीक है, अब देखो भाई सवाल तो होते रहेंगे, लेकिन भाई अब हम क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 4 तक आ चुके हैं तैयारी करते करते, तो इतना विश्वास आप मान लीजिए कि भाई हम सारे चैप्टर्स को बढ़िया टाइमली कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इन वीडियोस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा तो एक सीरीज और आएगी, और वो आपके रामबाण साबित होगी, चिंता मत करें। लेकिन ये जरूरी है कि आप पहले इस सीरीज को अच्छे से कर लो, इस सीरीज के सारे वीडियोस अच्छे से देखो, आपके इतने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी भाई अपनी तैयारी भी करते रहो साथ साथ, और दूसरा ये भी सीरीज आप देखते रहो। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर ये क्या कह रहा है भाई, आपको डी बताना है, तो डी आपका 0 आएगा अगर डिस्क्रिमिनेंट, अगर इसके पास रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ से आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब बी की वैल्यू कितनी है जी, के, यानी के स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है जी, के, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 3, तो हो गया आपका यहाँ से के स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर माइनस 4 के बाद 36 हो गया इक्वल्स टू 0। सो के की वैल्यू यहाँ से आई वही, के स्क्वायर की वैल्यू 36, और के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस 6। ठीक है, सो भाई ये हमारा फाइनल आंसर था, और ये हमारा छोटा सा एक आखिरी सवाल इस चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। और लगभग हमने 70-80 क्वेश्चन करे हैं भाई इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा। खुद सोचो, मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं 70-80, तो आपको वहाँ पर तो 4-5 ही क्वेश्चन मिलने हैं। ठीक है, 4-5 भी नहीं मिलेंगे, 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इन क्वेश्चन में देखने के लिए ना मिले, एग्जैक्टली आपको सेम क्वेश्चन वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। चिंता मत करो, बस आपकी जो आपका विश्वास है अपने ऊपर, एक तो वो, और दूसरा जो आप तैयारी कर रहे हो आपका उसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा विश्वास आप मुझ पर भी रखिए कि जो मैं करा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक करा रहा हूँ आपको, और आपकी तैयारी को पूरा अच्छे तरीके से धार देने की जो हमने प्रण लिया है उसको हम अब कंप्लीट करेंगे ज़रूर, और भाई उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे, और फिर आप देखना स्कोर आपका बहुत ही बेहतरीन आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए, धन्यवाद एक नए चैप्टर के साथ।